अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में हर गुजरते लम्हे में साइंस की जानिब से ऐसी ऐसी तरक्की की मनाजिल तय होती नजर आ रही हैं जिनकी मिसाल आज से पहले कभी नहीं मिलती। इंसानी जरूरत से लेकर इंसान के मरने तक इस वक्त सब कुछ साइंस के मरहूने मिन्नत है और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि पिछले चंद अरसे में इंसानी मौत और मौत के बाद के हालात पर भी चंद ऐसी साइंसी तहकीकात की गई हैं जो एक आम इंसान के लिए किसी हैरत के समंदर से कम नहीं है। क्योंकि कभी तो इनकी तहकीक का मौजू होता है कि इंसान मरते वक्त क्या महसूस करता है, तो कभी ये साइंसदान इंसानी रूह को अपना मौजू तहकीक बना लेते हैं। इसी तरह अभी हाल ही में एक ऐसी साइंसी तहकीक का आगाज भी कर दिया गया है जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं थी, क्योंकि इसमें किसी जिंदा इंसान की आवाज पर तहकीक करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि अब साइंसदानों की जानिब से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या एक जिंदा इंसान किसी मुर्दा शख्स की जानिब से की गई माजी की बातें सुन सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि साइंस का मानना है कि इंसान जो अल्फाज भी बोलता है या किसी से बातें करता है तो वो हवा में रिकॉर्ड हो जाती है, जिनको रिकवर करके दोबारा सुना जा सकता है। याद रहे कि यह साइंसी तहकीक अगर कामयाब हो जाती है तो इसके बेशुमार फायदे होने के साथ साथ ऐसे नुकसान भी हो सकते हैं जो दुनिया को तबाही की जानिब धकेल देंगे, क्योंकि इस कामयाबी की मदद से आपके सामने ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे जो आपसे छुपाए गए थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप उन राजों से आगाह हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब इसका नुकसान यह होगा कि अगर इस तहकीक के जरिए तमाम मुर्दा लोगों की आवाजों और बातों को सुन लिया गया तो उनमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बड़ी बड़ी जंगों की बुनियाद बनी थी। लिहाजा जब ये आवाजें दोबारा मंजरेआम पर आएंगी तो फिर किसी भी मुल्क की जानिब से बदले की आग भड़क सकती है, जो कि एक एटमी जंग में तब्दील होकर पूरी दुनिया की तबाही का सबब भी बन सकती है। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि इससे पहले भी एक शख्स की जानिब से 1969 में ऐसा दावा किया गया था जिसमें उसका कहना था कि माजी में मर जाने वाले अफराद की आवाजें वो सुन चुका है, जिनमें हिटलर की आवाज भी शामिल थी। और कहा जाता है कि जब उसकी तरफ से यह दावा किया गया था तब उस मीडिया पर कुछ पुरस्कार आवाजें भी जारी की गई थी, जिनको सुनकर वाकई ऐसा ख्याल गुजरता था कि यह शख्स सच बोल रहा है, क्योंकि जो लोग हिटलर और दूसरे लोगों को जाती तौर पर जानते थे, जब उनको वही आवाजें और बातें सुनाई गईं तो वो फौरन ये मानने पर मजबूर हो गए थे कि ये आवाज वाकई हिटलर की है। दोस्तों, यहां यह सवाल भी पैदा होता है कि अगर इन आवाजों को रिकवर करना इतना आसान होता तो आज तक हो चुका होता। लेकिन याद रखिए कि अगर ऐसा मुमकिन होता है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फिरौन और हजरत मूसा के दरमियान क्या बातें होती रही और मिस्र के तमाम फ्राइन किस तरह अपनी चालें चलते रहे। यहां तक कि इस कामयाबी के बाद आपके लिए यह जानना भी इंतहाई आसान हो जाएगा कि आपके आबाओ अजदाद ने जिंदगी कैसे गुजारी और आपस में क्या गुफ्तगू करते रहे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप ये भी जान सकेंगे कि अहराम मिस्र कैसे तामीर किए गए और इनको बनाने के अमल में किस किस ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि दुनिया में होने वाली जंगों का सबब क्या था और इन जंगों में किस कदर हलाकत खेजी की गई। यहां तक कि आप इन जंगों में मरने वालों की चीखों पुकार भी सुन सकेंगे। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि दुनिया में आज तक अरबों इंसान गुजर चुके हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये आवाज किस शख्स की है। तो इस हवाले से साइंस का कहना है कि हम इस अमल को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और फिर पूरी दुनिया को एक ऐसा सरप्राइज देंगे जिसकी तवक्को किसी को नहीं होगी। नाज़रीन ग्रामी, यहां आपको यह भी बताते चले कि इस तरह का नजरिया मवासलात के बानी मार्कोनी ने भी पेश किया था, जिसने कहा था कि मैं एक ऐसा आला तैयार करूंगा जिसकी मदद से फौतशुदा लोगों की आवाजें सुनी जा सके। और इसी नजरिए को मद्देनजर रखते हुए मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया ताकि वो पहले पहल बगैर तारों के कोई आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कामयाब हो सके, और वो कामयाब भी हो गया। और इसी मकसद को जारी रखते हुए 20 साल की उम्र में उसने रेडियो वेव्स के साथ तजर्बात शुरू कर दिए और तहकीक के दौरान मार्कोनी को रेडियो वेव्स के जरिए चंद फुट दूर रखी घंटी को बजाने में कामयाबी मिली। इस कामयाबी से मार्कोनी के हौसले और भी बुलंद हुए और उसने इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश की। इसी तहकीक के फरोग के लिए मार्कोनी इंग्लैंड गया और वहां पर अपने तजुर्बात लोगों को दिखाए। मार्कोनी के इन तजर्बों से यह बात साबित हुई
कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी की जा सकती है। और फिर 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में मार्कोनी ने अपने बनाए हुए आलात से कई किलोमीटर की दूरी से बिना तार के रेडियो कम्युनिकेशन करके दिखाए, जिसके बाद मार्कोनी को न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत भी हासिल हुई। लेकिन बदकिस्मती से वो अपने मिशन को मुकम्मल न कर सका और दुनिया छोड़ गया। लेकिन वो मरते दम तक इस बात पर बज़िद रहा कि अगर रेडियो ईजाद हो सकता है तो फिर ऐसा आला भी जरूर तैयार हो सकता है जो हमें माजी के लोगों की बातें सुना सके। मार्कोनी के बारे में ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो कहता था कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो बातें सुनना चाहता हूं जो उन्होंने पहाड़ पर खड़े होकर अपनी कौम से कही थी, और मैं उस शहाबे साकिब के गिरने की आवाज भी सुनना चाहता हूं जो डायनासोर पर गिराया गया था। नाज़रीन ग्रामी, इससे साबित होता है कि साइंस आज से कई दहाइयां पहले से ही इस पुरस्रार तहकीक पर खुफिया तरीकों से काम कर रही है, जिसका बाकायदा तौर पर अब आगाज किया गया है, जबकि इस तहकीक को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए मुख्तलिफ अफराद पर तजुर्बात भी किए गए हैं। इंडिया टाइम्स के मुताबिक साइंसदानों ने इस तहकीकाती सर्वे में सैकड़ों लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उनको अपने तजुर्बात की मदद से ऐसी आवाजें सुनाई गईं जिनको सुनकर उनको महसूस हुआ कि ये आवाजें उनके माँ बाप या किसी अजीज की हैं जो मर चुके हैं। इस तजुर्बे के बाद उनसे सवालात पूछे गए जिनमें 6.44% ने कहा कि उन्हें अपने मरने वाले अजीजों अकारब की रूहों की आवाजें सुनाई दी हैं, जबकि उनमें से 1% ने बताया कि उन्हें ये आवाजें अपने सर के अंदर से आती हुई महसूस हुई हैं। लेकिन 31% लोगों का कहना था कि रूहों की ये आवाजें उन्हें इर्द गिर्द से आती महसूस हुई हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इस नजरिए को इस्लाम की नजर में देखें तो इस्लाम में ऐसा कोई नजरिया या नुक्ता बयान नहीं हुआ जिससे मालूम हो कि मरने वाले अफराद की आवाजें सुनी जा सकती हैं, बल्कि इस्लाम के मुताबिक मौत के बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है, जबकि गुनाहगार की रूह खारदार और दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है और फिर दुनिया में किए गए अमाल की जजा या सजा शुरू हो जाती है। चुनांचे कुरान व हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है कि कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनती है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे हर मजहब का मानने वाला बल्कि ला मजहब भी मानता है, लेकिन आज हर कोई अपनी मौत को फरामोश किए हुए है। अफसोस तो हम मुसलमानों पर है कि दुनिया को आखिरत की खेती मानने के बावजूद हम मौत की तैयारी से गाफिल हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।